अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। उसके बाद पता है क्या हुआ? वो जो बुरे रंजीत है ना, उसके आदमियों ने मुझे पकड़ लिया और रंजीत ने चाकू निकाला और वो चाकू सीधा मुझे मारने ही जा रहा था। ऋषि, ये क्या बोल रहे हो तुम? सच बता रहे हो या फिर स्पाइस अप कर रहे हो? मॉम डैड किसी से झूठ नहीं बोलते। डैड जो कह रहे हैं वही हुआ होगा। आप डरो मत, डैड ने फिर गंदे अंकल की बहुत पिटाई की होगी, है ना डैड? बॉस बेटा, है ना डैड? क्या होगा? तभी तो डैड सामने बैठे हैं, लेकिन इस बारे में सोच के ना मुझे बहुत डर लगता है। कहीं तुम्हें कुछ हो जाता ऋषि तो। चांस ही नहीं है मनीषका, मुझे कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि लक्ष्मी थी। लक्ष्मी? लक्ष्मी ने बचाया मुझे, कुछ नहीं होने दिया। लक्ष्मी कौन? पंडित जी ने कहा है कि ऋषि की जिंदगी पर खतरा लौट आया है। आज का खतरा तो किसी तरह से टल गया, पर आगे का क्या, हमें इसी बात का डर लग रहा है करिश्मा। आई नो भाभी, लेकिन पंडित जी ने तो इस बार हमें कोई सोल्यूशन भी नहीं दिया है। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऋषि को कैसे समझाएंगे। पिछली बार भी उसे समझाने में कितनी प्रॉब्लम हुई थी और हम श्योर इस बार भी होगी। और मलिष्का को तो अभी तक हमने कुछ बताया ही नहीं, सब कुछ छुपा रखा है उससे। हम नहीं चाहते कि जिस तरह से हम डर के जी रहे हैं वो भी इसी तरह डर के जी। लेकिन भाभी हम करेंगे क्या? अब ऋषि को ये तो नहीं बोल सकते कि घर से बाहर ही ना निकले। कोई तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। हम पंडित जी से बात करते हैं, पूछते हैं उनसे कि कोई उपाय मिला या नहीं। वो कह रहे थे ना कि उपाय ढूंढने की कोशिश करेंगे। आई जस्ट होप एंड प्रे कि उपाय मिल गया हो। प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान भवा। ऋषि ठीक है ना? आज का खतरा तो टल गया पंडित जी, पर आपने कहा है ना कि ऋषि के ग्रह नक्षत्र की चाल बदल गई है, उनमें कुछ बदलाव हुआ है जिसकी वजह से ऋषि पर संकट है। तो पंडित जी, ये संकट कब तक रहेगा और ऋषि को इस संकट से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, ये देखने वाले थे ना आप? कोई उपाय ढूंढने वाले थे ना? जी, उपाय मिल गया। मिल गया? उपाय मिल गया है पंडित जी? क्या उपाय है बताइए। अपने बेटे के लिए जो करना पड़ेगा हम सब करने के लिए तैयार है। आप बस बता दीजिए हम। डैड आगे तो बोलो। तो लक्ष्मी टीचर जब बाहर आई रूम से तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लावर वास रखा है। उसके बाद कुछ नहीं, आपकी मॉम पुलिस को लेकर आ गई। अरे वाह मॉम, आप तो बहुत ब्रेव हो। उसके बाद और फिर रंजीत ने आपकी मॉम को पकड़ लिया और उसके बाद कहानी खत्म। मनीषका स्टोरी ऋषि कहा ना कहानी खत्म। बेटा, इसके बाद कोई कहानी नहीं है। पुलिस आई, रंजीत को ले गई और बंद कर दिया। ठीक है बेटा, अब रात बहुत हो गई है ना, आपके सोने का टाइम हो गया, तो आप जाओ सो जाओ। मॉम मैं सो जाता हूँ। सो जाओ। मॉम मैं यही सोऊंगा आप दोनों के साथ, ठीक है? ठीक है, आप यहाँ सो जाओ हमारे साथ। ठीक है, सो जाओ। थैंक यू मनीषका, रोहन से इतना प्यार करने के लिए। रोहन बेटा है हमारा, बहुत प्यार करती हूँ उससे। हमें जोड़ने की कड़ी भी तो यही है ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शालू, मेरा फोन तो गिर के खराब हो गया था ना, इसमें तो आवाज ही नहीं आएगी। अरे हाँ, एक काम कर ले, मेरे फोन से फोन कर ले, रूम में ही है, आजा। हाँ। नमस्ते। नमस्ते, आइए प्लीज आइए। नहीं, टीचर जी, वैसे ही रात बहुत ज्यादा हो गई है। हम तो बस आप यहाँ बैठिए। पारो कैसी? अब उस छोटी सी बच्ची ने बड़ी मुसीबत देखी है। कुछ नहीं हुआ सर, ठीक है। आपने बड़ी बहादुरी दिखाई। मुझे हमारे पड़ोस के गांव के सरपंच ने सब कुछ बतला दिया, कैसे उस बदमाश कमीने रंजीत ने सारी हदें पार कर दी। भगवान का शुक्र है कि वो शहर से फरिश्ता बन के आ गए और उन्होंने समय से बचा लिया। मैं कल ही थाने जाऊंगा और वहां बोलूंगा कि कमीने रंजीत के खिलाफ वो केस लगाए कि वो कभी भी बाहर ना आ पाए जेल से। चलो स्टोरी सुनते हैं। हाँ डैड, तो सुनाओ। कहाँ से सुनाओ? जहाँ से मैंने आपको बताया था ना पारो हमें लेगी, पारो वहीं मिली थी ना? हाँ रोहन, एक्चुअली आसपास ही मिली थी, बट थैंक यू सो मच, तूने ना बहुत मदद करी है मेरी। अच्छा रोहन, तो पारो को बचाने में आप भी शामिल थे? क्या बात है, मेरा छोटा हीरो। हाँ मॉम, मैंने पारो को अपनी बहन माना है, तो मैं उसका भाई हुआ।
भाई को हमेशा अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए ना, इसलिए मैंने जाप किया था। क्या बात है रोहन, एक तरफ आपने अपनी डैड की हेल्प भी करी और फिर जॉब भी किया। वेरी प्राउड ऑफ यू। कहानी आगे बढ़ाऊं? हाँ डैड आप सुनाओ। ओके सो जैसे तूने मुझे जो जगह बताई थी कि जहाँ पे पारो है, मैं वहाँ पे आसपास पहुँच गया। लक्ष्मी, इस पूरी घटना को ना एक बुरा समय समझकर भूल जाना। माना कि औरत बहुत बहादुर होती है, हर स्थिति से लड़ सकती है। जब ऐसी बुरी घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं उसकी हिम्मत भी टूट ही जाती है। इसलिए इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाना। और हाँ, ये मत भूलना कि पूरा गांव हमेशा तुम्हारे साथ है और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जी। रंजीत का बाप अभी भी यहीं पर है, पर आप डरना मत। और हाँ, आपकी बहादुरी के लिए आपको सम्मानित भी किया जाएगा। नहीं सरपंच जी, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है टीचर जी। आपकी बहादुरी को गांव के लिए आदर्श बनाना है। साथ ही उस जमींदार को भी चेतावनी मिलेगी कि अब उसने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो उसको भी जेल जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। जी जी। हम चलते हैं। जी जी। ये कितनी अच्छी बात है ना, तुझे सम्मानित किया जा रहा है। शालू, मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है जिसके लिए मुझे सम्मानित किया जाए। ये लोग थोड़ा ज्यादा ही कर रहे हैं। तो क्या बोल रही है? जो तूने किया ना वो हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। सरपंच जी बिल्कुल सही बोल के गए। इस जमींदार को चेतावनी देनी बहुत जरूरी है। चला जा। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जो मिस्टर ओबरॉय ने किया है वो सबसे पहले और सबसे बढ़ के, और इस सम्मान के असली हकदार वो है मिस्टर ओबरॉय। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आंटी देखो ना, ये लोग सही कह रहे हैं। ये लोग अपना सामान लपेटो और यहाँ से चलती बनो। क्यों आंटी, मैंने तो रेंट और सिक्योरिटी दोनों। तुम जैसी लड़की को मैं अपने घर में नहीं रहने दे सकती। अभी के अभी मेरा घर खाली करो। थैंक यू वीर जी, अगर आप ना होते तो। ये क्या तरीका है जीते? मैं कब से तुझे आवाजें दे रही हूँ और ये दोनों कानों में ईयरफोन्स लगा के कौन बात करता है? तुझे कुछ हो जाता तो? सॉरी जी, वो मैं मैनेजर से बात कर रहा था। तू ठीक है ना? हाँ जी मैं ठीक हूँ। ये मेरी फोटोज नहीं है, ये किसी की शरारत है। मैंने ऐसी फोटोज खिंचवाई नहीं थी। किसी ने मेरी फोटोज के साथ छेड़खानी की। ये मेरी फोटोज नहीं हो सकती है। देखा मोना जी, चोरी पकड़ी गई तो बकरी की जैसा मैं कर रही है। ये तुम ही हो, शर्म नहीं आती ऐसे काम करते हुए तुम्हें? ये आजकल की लड़कियां। जी आंटी प्लीज चुप, बिल्कुल चुप। कोई बहाना नहीं सुनना मुझे। 1 घंटे में मेरा घर खाली करो, वरना उसके बाद मैं इन लोगों को भी नहीं रोक पाऊंगी। पुत्र, वाहिगुरु दा लख लख शुक्र है तेनों सट नहीं लगी। पुत्र तू ठीक ते हैं? हाँ जी पापा जी। पुत्र तू ठीक है ना? हाँ जी मम्मी जी। कुछ होया ते नहीं बिल्कुल ठीक है। रब दा लख लख शुक्र है। पर ये ग्रिल टूटी कैसे? सरताज साहब पुरानी होनी है,
जंग लग गया होगा। मैं कहाँ रहूंगी? मेरे पास कोई जगह नहीं है। ये ऐसे नहीं मानेगी, पट्टी आई जमादारनी। अरे देखन जी डयो, सुट होता सामान बाहर। सामान भर दो। नहीं आंटी, सामान बाहर। आंटी प्लीज इन्हें रोकिए। मोना आंटी प्लीज, अब तक प्लीज सामान छोड़िए, हटिए यहाँ से। मेरा सामान छोड़िए, छोड़िए मेरा सामान। चलो मेरी बात मानिए। ये मैं नहीं हूँ अंकल। निकलो तुम अभी के अभी यहाँ से। चलो निकलो ऐसे भी। चलो फेंको सामान पूरा बाहर इसका। आंटी प्लीज इन्हें रोकिए, नहीं इन्हें बोलिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं सच कह रही हूँ, ये मेरी फोटोज नहीं है। चलो चलो निकलो बाहर। अच्छा ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं दूसरा घर ढूंढती हूँ, उसके बाद मैं ये घर खाली कर दूंगी। टाइम दूं? वो भी तुझ जैसी लड़की को एक सेकंड भी ना दूं। और क्या, ये बहू बेटियों वाला मोहल्ला है, क्या असर पड़ेगा उन पे? निकलो तुम यहाँ से। आंटी जी प्लीज। तू हीर मेरी, तू जिस्म मेरा, मैं रांझा हूँ लिबास तेरा। समंदर में किनारा तू, जो बिखरूं मैं सहारा तू। अब अगर इन्हें किसी ने हाथ लगाने की कोशिश भी की ना, तो मैंने उसका हाथ तोड़ देना। ओए, कौन है तू? तेरे ऐसे डराने धमकाने से मैं डरने वाली नहीं हूँ। रुक तुझे दिखाती हूँ। ये देख क्या करती है तेरी यासिका जी। मेरी फोटोज नहीं है, ये फोटोज को फोटोशॉप किया है। ओए, तेरे जैसी लड़की को बराबर से जान। और नहीं रहेंगी यहाँ, बस चलिए याशिका जी मेरे साथ। लेकिन कहाँ? मैंने कहा ना, चलिए आप। शाबाश होए, बढ़िया काम किया है। निकलो। वाह जर्नैल सिंह, क्या जबरदस्त प्लान बनाया तुमने। ज्यादा कुछ नहीं करना है तुम लोगों को, थोड़ा सा शोर शराबा करना है और ये फोटोज घर की मालकिन को दिखा देना। मुझे मना करेगी, तेरी जिंदगी इतनी मुहाल कर दूंगा मैं। तुझे ना चाहते हुए जीते को मारना पड़ेगा। जीते को मारने के लिए खुद चलकर मेरे पास आएगी, खुद। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इतनी आसानी से मेरी आई को दूसरी औरत कह दिया आपने? कॉमन सेंस की तो उम्मीद ही नहीं थी। रिश्तों का भी सेंस नहीं है आपको? मेरी आई दूसरी औरत नहीं है, आप अपना देख लीजिए। जिस रिश्ते को आप मेरी आई की पहचान बता रही है ना, वो रिश्ता खत्म हो चुका है।
हाँ, मेरी आई को दुख होगा कि रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन उसे तोड़ने का पछतावा नहीं है इसे। खैर, आपका कुछ नहीं कह सकते। आपको वो रिश्ता जोड़ने में शायद पछतावा हो। याद रखिए, जो इंसान अपने परिवार को धोखा दे सकता है ना, वो खैर आपकी किस्मत। शिकायत तो मैं क्या करूंगी आपसे? शिकायत मुझे आप लोगों से है। आप में से किसी ने भी मेरी आई के लिए कुछ नहीं कहा। बबीता जी ने मेरी आई को तलाकशुदा कहा, अपशकुनी कह के यहाँ से चले जाने के लिए कह दिया, और आप लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला मेरी आई के लिए। आप लोगों के लिए यही पहचान है मेरी आई की, या मैं समझू ये इनाम है इसका, आप लोगों के सुख दुख में साथ देने का? कितने दोगले हो गए हम लोग। जहां औरत की पूजा हो रही है, वहीं औरत पे कीचड़ उछाला जा रहा है। औरत होकर दूसरी औरत का दर्द बांटने की जगह हम उसी के घाव को कुरेद रहे हैं, जबकि हमें पता नहीं है उसकी जिंदगी में क्या गुजर रही है उस पे। क्या बोलूं? इतना ही कहूंगी कि प्लीज प्लीज किसी औरत को नीचा दिखाने की रेस में मत भागिए। इसके लिए बहुत लोग हैं दुनिया में, कर रहे हैं वो ये सब। हमें एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे को मुंह के बल गिराना नहीं है। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इसकी बेटी हूँ, लेकिन इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मैं एक औरत हूँ और मैं जानती हूँ जब मैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती हूँ ना, वो आवाज सबके लिए होती है। बकवास, सब बकवास। ये फेमिनिज्म और नारी शक्ति वाली बातें ना टीवी पर अच्छी लगती है, नॉट हियर। नहीं 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 मैम, फेमिनिज्म सिर्फ टीवी पे ही नहीं, कहानियों, किताबों और असल जिंदगी में भी अच्छी लगती है, क्योंकि ये औरतों और मर्द की बराबरी की बात करता है। हर औरत की बराबरी की बात करता है, भले ही वो शादीशुदा हो या तलाकशुदा। जब हम किसी से इज्जत पाने की उम्मीद रखते हैं ना मैम, हमें इज्जत देना भी आना चाहिए। या फिर कम से कम अपना मुंह बंद रखना आना चाहिए। किसी की निजी जिंदगी को मजाक बनाना, उस पर कमेंट करना, उसे नीचा दिखाना किसी का भी हक नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप तो एक औरत है मैम, आपको तो हमदर्दी होनी चाहिए मेरी आई से। और मैं ये नहीं कह रही कि मेरी आई से हमदर्दी रखने के लिए आपको इशिका से नफरत करनी होगी, क्योंकि मेरे आई बाबा का रिश्ता तोड़ने का जिम्मेदार मैं इसे नहीं मानती। मेरे बाबा की जिम्मेदारी थी कि वो उस रिश्ते में ईमानदार रहें। उन्हें याद रखना था कि वो शादीशुदा है, इन्हें नहीं। इसलिए इस बात के लिए कभी मैंने इन्हें अनाप शनाप नहीं कहा। यही है जो एक मौका नहीं छोड़ती मेरी आई को तकलीफ देने का। और आपको क्या लगता है, मैं या हर्षिया आपको अनाप शनाप सुना नहीं सकते? बहुत सुना सकते मैम, लेकिन नहीं कहेंगे कुछ, क्योंकि मेरी आई ने वो सीख नहीं दी है मुझे। यहां से भी चुपचाप जा रही थी वो, ये बोल के कि मैं किसी और को मौका देना चाहती हूँ। ये मिसाल है मेरी आई की। दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है मेरी आई, आप कहाँ समझेंगे। आज गुड़ी पड़वा है ना, एक नया साल शुरू होगा। नए साल से हम एक नई शुरुआत भी तो कर सकते हैं ना, एक नई पहल कर सकते हैं कि एक दूसरे के हमदर्द बनेंगे, एक दूसरे की खामियों को नहीं, एक दूसरे की खूबियों को पहचानेंगे। चॉइस हमारी है, हम चाहे तो अभी भी इन दकियानूसी सोच पर अमल कर सकते हैं।
और इंतजार कर सकते हैं कि हमारे परिवार में किसी के साथ ऐसा हो, तब हम सीखें। नहीं नहीं, हम सब एक परिवार है। हम में से कोई भी किसी भी औरत की बेइज्जती नहीं सहन करेगा। हाँ अम्मी, हम सब भूल गए थे। हम सब तो एक है ना, एक ही माँ का स्वरूप है, तो हमें एक दूसरे की बेइज्जती करके खुशी कैसे हो सकती है? माफ करना भवानी, आज के दिन तेरा दिल दुखाया हमने। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। क्या कर रहे हैं आप? मुझे भी माफ कर भवानी, खूब त्रास भी लगा। अर्चना तो क्या बोलता है? ठीक है भवानी, अरे भवानी, भवानी, अरे क्या कर रहे हैं? भवानी, 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 अरे भवानी, 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 भवानी। भवानी, दरवर्षीप्रमाणे ना इस साल भी गुड़ी तू ही सजाएगी। हाँ, तब जाके हमको माफी मिलेगी, है ना? देखा बबीता जी, कितनी शातिर है ये लड़की। अपने शब्दों के जाल में बाकी औरतों को फंसा के हमारे खिलाफ करती है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। खाने की जिम्मेदारी जिसकी भी थी उसे अरेस्ट किया जाएगा। वो चाहे पूर्वी क्यों ना हो। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं पुलिस कमिश्नर हूं, तो किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। बस एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक बार मेरे साथ साइड में आइए, मेरे से बात कर लीजिए आप। तुमको ये सब दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? लोगों की हालत नहीं दिखाई पड़ रही? वो देखो वो आदमी बाहर उल्टी कर रहा, लोग गिर रहे हैं। हॉस्पिटल को इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो एम्बुलेंस भेज रहे हैं। देखो के इस शादी में लोग आशीर्वाद देने आए, अब सब फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, या हु नोज खाने में कुछ मिलाया गया। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं मिलाया। हमने कुछ नहीं किया है। हम किसी का बुरा क्यों करेंगे? बुरा करना क्या हम ये सब सोच भी नहीं सकते? और सर हम खुद का नुकसान क्यों करेंगे? हमने खाने में कुछ नहीं मिलाया। वही तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। सर सब कर लीजिएगा, मैं केटरिंग वालों को भी अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत भरोसेमंद इंसान है, वो कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते। आप बस मुझे 2 मिनट दे दीजिए अपने, प्लीज। क्या बात? आप आइए सर, एक बार तो फिक्र मत करो, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आप घड़ी घड़ी तमाशा देखेंगे। हम आपकी बेटी की शादी में शामिल होने आए, आपकी खुशी में आए, और आप देख रही हैं ना हम सबकी क्या हालत हो गई है। सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से हमें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? क्या करिए? छोड़िए, से लग रही है। क्या करिए आप? हाथ छोड़िए, प्लीज छोड़िए। क्या करिए आप? तुम इस लड़की की साइड ले रही हो, देख रही है ना हम सबकी क्या हालत हो गई है। प्लीज छोड़िए। देखिए हम सबको समझदारी से काम लेना होगा, प्लीज काम डाउन। तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को देख लेंगे हम। कैसी बातें कर? बहुत गलत काम किया है तुम लोगों ने हमारे साथ। प्लीज छोड़िए। छोड़ मेरी बच्ची को, छोड़ मेरी बच्ची को। हाँ पूर्वी तो हट परे, मैं आ गई हूँ ना, मैं देख लवाऊंगी। क्या बोल रही थी तू? मेरे से बात कर तू। हाँ मेरे होते हुए इसका बाल भी बाका नहीं कर सकती तू, समझी? बोल ना, अब क्यों चुप हो गई? बोल बोल। प्लीज आप शांत हो जाओ। खाने में सच में कुछ मिला हुआ है। चुप कर, कुछ नहीं है खाने में, कुछ नहीं किया है हम लोगों ने, समझे तुम लोग? और हमारे ऊपर बेवजह इल्जाम मत लगाना, हम सुन के नहीं लेंगे। हाँ ऐसे बदतमीजी करोगी, हम पर उंगली उठाओगे तो हम चुपचाप सुन लेंगे। क्या लगा अरे गहरे लोग हैं? और अगर अरे गहरे होंगे भी ना तो किसी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, समझे? हम कौन है ये तुम्हें अच्छी तरह से समझ पड़ेगा जब पुलिस आके इस लड़की को, इसकी माँ को अरेस्ट करेंगे। बस अभी और बदतमीजी की ना तो सीधे जेल पहुंचा के रखूंगी तुम दोनों को। हिम्मत है तो दोबारा हाथ लगा के दिखाओ मेरी बच्ची को। प्लीज बुआ, पहले मुसीबतें और बढ़ जाए क्या? प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। गजेंद्र भाई साहब,
मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मेरे घर की बच्ची पर कोई आंख उठाए मैं नहीं देख सकती। हाँ चल पूर्वी तू। तुम्हें और तुम्हारी लड़की दोनों को देख लेंगे। आ रही है पुलिस अभी। ऑन दे पुलिस को। हम डरते नहीं है, हम लोगों ने कुछ गलत किया ही नहीं है तो डरेंगे क्यों? बोल देना कर गए हैं, आके वहाँ बात करिए। चलो चलो प्लीज। देख लेगी पुलिस, तुम्हें और इस लड़की दोनों को अरेस्ट करेंगे। अरे जा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। माँ, पूर्वी, तू यहाँ क्यों आई है? तू किसी के साथ आई है? कोई नहीं, तू अकेली आई है? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, जगह सही नहीं, तू जा यहाँ से, तू जा। माँ ये जगह तो आपके लिए भी सही नहीं है ना। ये लोग कह रहे कि लोगों की जान को खतरा है, किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना? वो वहाँ सब मेहमान सब ठीक है? आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा मतलब सब ठीक नहीं है? सच बता, सब ठीक नहीं है क्या? ये क्या हो गया? मतलब सब कह रहे कि हमारी खाने की वजह से, लेकिन तुझे तो पता ना हमारे खाने में क्या हो सकता है। मैंने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया माँ। और आप अकेले नहीं हो, सब लोग हैं आपके साथ और सब जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया है। प्लीज। ताशु को क्या लगता है? कुछ बोला उसने? मुझे भी यही लगता है कि आपकी गलती नहीं थी। ये क्या हो गया पूर्वी? ये नहीं होना चाहिए था, ये सब खराब हो गया। मतलब ताशु की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, उसकी शादी थी, उससे कितने सारे सपने देखे थे, और ये क्या हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और वो भी खाने की वजह से। उसने ना विश्वास किया था मुझ पे, शी ट्रस्टेड मी, इतना भरोसा था, वो मेरी दोस्त थे, मेरी सबसे अच्छी दोस्त थे, और ये मेरी वजह से हुआ है। मैंने कुछ तो गलत किया होगा इसलिए हुआ। सॉल्व में कसम नहीं, आपकी गलती नहीं है माँ, किसी की गलती नहीं है। और मैंने कहा ना, एक बार आपको यहाँ से निकालेंगे, देखना ताशु जी की हम बहुत अच्छी शादी करेंगे, एकदम बेस्ट। आई प्रॉमिस यू दैट, आई प्रॉमिस। प्लीज ऐसे रोना नहीं है, ठीक है? मैं नहीं रो रही हूँ, तू भी परेशान मत हो, ठीक है? सब ठीक है, तू टेंशन मत ले। तेरी फैमिली और सब ठीक है ना? मतलब किसी को कुछ हुआ नहीं? हाँ सब ठीक है। क्यों इतना सोच रहे? समय पूरा हो गया, अब जाइए प्लीज। प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दीजिए ना। माँ सुनो, अब हिम्मत रखो और संभालो खुद को, बिल्कुल रोना नहीं है, ठीक है? मैं हूँ यहीं पे और आप स्ट्रॉन्ग हो ना। चलिए, मिलने दिया ना आपको, समय पूरा होगा, अब जाइए प्लीज। तू परेशान मत हो, तू जा यहाँ से। मैं ठीक, तू टेंशन मत ले, तू जा। मैं ठीक देखना अपना। मैं ठीक। अंकल जी, मेरे शादी में केटरिंग सर्विसेज का जिम्मा आपका, प्लीज। और मैं आपकी बेटी को ना अपनी बहन बना के ले जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे शादी में मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड तैयार करे, बस। तुम इतनी अच्छी कैसे हो प्रियू? इतनी समझदार, इतनी सोची हुई कैसे हो? आई एम सो सॉरी ताशु, मेरी वजह से हमारी शादी में ये सब हो रहा है। आई एम सो सॉरी, सॉरी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। थोड़ा बोला ना, सीधा खड़े रहे। चल। हाँ। हेलो, इंस्पेक्टर सुनील कदम बोल रहा हूँ। क्यों शौक लगा ना? अभी तुझे बहुत से शौक लगने हैं, तुझे बहुत से मौके दूंगा मैं। अगर तू चाहता है सब काम चुपचाप शोर शराबे के बगैर हो जाए, तो खुद और अपने आदमियों के साथ चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह बाहर आ जा। मैं तेरा प्यार से स्वागत करूंगा, बिल्कुल VIP की तरह। और मीडिया भी तैयार है, रेड कारपेट के साथ,
समझा? और जहाँ तूने थोड़ा भी 3-5 किए तो तू मुझे तो जानता ही है। तो चुपचाप अपने आदमियों के साथ अच्छे बच्चे के तरह बाहर आ जा। अब चुपचाप चल। बहुत टेढ़ी मेढ़ी चालें चल रही तूने, बहुत गोलमाल खेल लिया तू। अब सबको सीधा करने का टाइम आ गया। चल चल चल। भाई चुपचाप चल, ज्यादा हीरो मत बन, नहीं तो मैं विलेन बन जाऊंगा। यहीं शूट कर दूंगा अभी ऑन द स्पॉट। अरे प्लीज प्लीज प्लीज, उसे कुछ मत करना, आई बेग यू। बुआ आप भी मिल गई। कमाल है, कमाल की फैमिली है। सब एक दूसरे के लिए जान देने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। आइए लाइए इन्हें। चल चुपचाप बैठ जा। चाकू की नोक पे ज्यादा नारीपंथी दिखाई ना तो छुरी चल जाएगी। समझी? बैठ। ओ फैमिली वालों, अबे तुम्हारे कुछ नमूने हमारे कब्जे में हैं। चुपचाप बाहर आ जाओ, नहीं तो गोली मारनी पड़ेगी अभी इन्हें। चुपचाप आते हो या नहीं? तुम क्या चाहते हो, शूट आउट हो जाए? ठीक है, तो ऐसा शूट आउट होगा ना, कल अखबार हो या न्यूज चैनल, एक ही हेडलाइन होगी, ये सारे लूथराज एक बार में मारे गए। तुम यही चाहते हो? ये ऐसे बाहर नहीं आएंगे। हर एक कमरे में जाओ, खींच के घसीट के लेके आओ यहां, तब आएंगे लाइन पे। जाओ। ठीक है, चलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मॉम, क्या हुआ आपको? यार ये बहुत स्ट्रेस फील कर रही है और बहुत वीक भी फील कर रही है। एक सेकेंड, आप यहाँ बैठिए। सिट। क्या हुआ आपको? आप ठीक हो? डोंट वरी, आई फिक्स एवरीथिंग। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके? I know, sure. You are my king, Luthra. My best बच्चा। I know तू कभी कुछ गलत नहीं होने देगा, सब कुछ ठीक कर देगा। But पता नहीं, मुझे ना करण को लेके बहुत स्ट्रेस हो रहा है। वो अपनी कोई केयर ही नहीं करता। मैं कुछ बोलती हूँ तो सुनता ही नहीं। मैं टिपिकल वाइफ जैसे उसे कुछ नहीं बोलती कि मेरी हर बात सुने, बट आई केयर अबाउट हिम ना, शौर्य। He should listen to me. अपनी जान की परवाह ही नहीं करता। इतना खतरा है घर के अंदर, इधर से उधर जा रहा है। मुझे सेफ रहने के लिए बोला, दादी की फिजियोथेरेपिस्ट को सेफ रखने के लिए बोला, लेकिन खुद की कोई परवाह ही नहीं है। पता नहीं कहाँ है, इतना डेंजर है शौर्य यहाँ पे। कहीं करण को कुछ। मॉम प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। डैड को मैं लेके आऊंगा। आप अपने आप का ख्याल रखिए। आपको यहाँ से पहले हटना होगा। आप अपने आप को सेफ नहीं रखेंगे तो डैड कैसे सेफ रहेंगे? मैं हूं ना, हैव फेथ इन मी। मैं डैड को सेफ रखूंगा। आपको कोई चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। इस वक्त प्लीज अपने आप को सेफ रखिए। सैंडी, मॉम को सेफ लेके जाना पड़ेगा। शौर्य प्लीज मेरी हेल्प करो। वो राजवीर और गिरीश भैया को वो गुंडे उठाकर ले गए। वो हमें बंदी बनाना चाहते थे, पर हम उनकी पकड़ में नहीं आए। तो पता नहीं वो राजवीर और गिरीश भैया के साथ क्या करेंगे। मुझे डर लग रहा है शौर्य, कहीं उनके साथ कुछ कर दिया तो कहीं उन्हें कुछ हो गया। रिलैक्स। मैं हूं ना, हैव फेथ इन मी। राजवीर को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। आई विल सेव हिम फॉर योर सेक। थैंक यू। सैंडी, तू मॉम का ध्यान रख और उन्हें किसी सेफ प्लेस पर लेके जा। मॉम प्लीज अपना ख्याल रखना। बल्कि यू कम विद मी। शौर्य अपना ख्याल रखना प्लीज। मॉम डोंट वरी। भाई कहाँ चले गए? वही समझ में नहीं आ रही बात दी, अभी तो हमारे साथ ही थे। लाठी जी, करीना जी, वहां से आवाज आ रही है। यहाँ
यहाँ यहाँ। आरोही, निधि निधि तुम्हारे साथ है क्या? नहीं, वो तो बाहर, आई मीन करण के पीछे गई है। करण के पीछे? राखी जी, करीना जी, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी थी। बताओ। आप करण की चिंता मत कीजिए, उसे कुछ नहीं होगा। निधि ने डिसाइड कर लिया है कि वो करण पे आंच भी नहीं आने देगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मम्मी, ये लोग कौन है? पागल खाने से आए हैं शिव को लेके जाने के लिए। हैं? जैसे शिव आएगा ये लोग उसे वहां लेकर जाएंगे, मेंटल असाइलम। मॉम, थोड़ी देर में शिव हॉस्पिटल से घर आ जाएगा। अब क्या सोचा है आपने? क्या वो पागल हमारे साथ इस घर में रहने वाला है? बेटा, इतने सालों में तुम अपनी मॉम को पहचाने नहीं। कोई प्रॉब्लम हो उससे पहले ही मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लान बना के रखती हूँ। सिर्फ एक प्लान नहीं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, तो बताइए इस बार क्या प्लान सोचा है आपने? चिंता मत करो बेटा, अरे कुछ नहीं होगा, मैंने सब इंतजाम करके रखा है। मतलब बस कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा। जी, मंदिरा मैडम ने बुलाया था। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपने बुलाया था ना? जी। पेशेंट कहाँ है? वो आ रहा है, आप लोग इंतजार कीजिए, बैठे। मम्मी, ये लोग कौन है? पागल खाने से आए हैं शिव को लेके जाने के लिए। हैं? जैसे शिव आएगा ये लोग उसे वहां लेकर जाएंगे, मेंटल असाइलम। पागल खाने। वैसे ये जो मैंने डिसीजन लिया है शिव को पागल खाने भेजने का, ये सही है ना? मतलब आपको क्या लगता है कमल, मैंने सही किया ना? बिल्कुल सही किया आपने। पद्मा दीदी, आपको क्या लगता है सही किया ना मैंने? अरे बिल्कुल सही किया भाभी, यही करना चाहिए था। अब वो पगले को घर पे थोड़ी ना रख सकते हम। तुम्हें क्या लगता है कीर्तन? मम, आई थिंक आपने जो कुछ भी किया ना वो बिल्कुल सही किया। यही होना चाहिए था। भेज दो उसे पागल खाने। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वैसे कहा जाता है कि अक्सर जो लोग मुंह पे तारीफ करते हैं ना, वो पीठ पीछे चुगली करते हैं। नहीं मम्मी जी, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। अरे बाबा, रिलैक्स रिलैक्स, मजाक कर रही थी मैं। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में बुरा करना तो दूर, बुरा सोच भी नहीं सकती। कुछ भी हो जाए शक्ति, आप लोग यहाँ पे मत आओ। आप लोग अगर यहाँ पे आओगे ना तो वो लोग उन्हें पागल खाने लेके चले जाएंगे।
और फिर उनको वहां से वापस लाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और वैसे भी मम्मी जी ने यहाँ सबको इस बात के लिए कन्विंस भी कर ली। ठीक है, अब हम रखते हैं। मम्मी जी आप यहाँ? हाँ, क्यों? मैंने सोचा थोड़ा काम मुझे भी कर लेना चाहिए, वरना तुम कहोगी कि कैसी सास है, कुछ भी नहीं करती। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी मम्मी, अपनी बहन को फोन करके मेरी शिकायतें करना शुरू कर दो। कहीं ऑलरेडी शिकायत करना शुरू तो नहीं कर दिया ना? नहीं मम्मी जी, ये आप क्या बोल रही है? हम और आपकी शिकायत? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप तो वर्ल्ड की बेस्ट सासू माँ, और वैसे भी हम तो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं जो हमें आप जैसी सासू माँ मिली है। वैसे कहा जाता है कि अक्सर जो लोग मुंह पे तारीफ करते हैं ना, वो पीठ पीछे चुगली करते हैं। नहीं मम्मी जी, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। अरे बाबा रिलैक्स रिलैक्स, मजाक कर रही थी मैं। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में बुरा करना तो दूर, बुरा सोच भी नहीं सकती। मैं तो यहाँ इसीलिए आई थी कि मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। मैं इतनी खुश हूँ कि तुमने इतनी अच्छी तरह से पूरे घर को संभाल लिया, इतने अच्छे से कीर्तन की सेवा करती हो। सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वैसे सब लोग घी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, हम बस लाने ही वाले थे। ये इतना नर्वस क्यों हो रही है? ऐसे कच्चे खिलाड़ी तभी नर्वस होते हैं जब उन्होंने कोई कांड किया हो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मिस्टर त्रिवेदी, इज ऑल ओके? कहाँ साइन करना है? साइन यहाँ पे कीजिए। ये फिंगर स्कैन करना है। Got it? Done. Thank you. Congratulations, Mr. Trivedi. Congrats to you too. Can I use your washroom? Of course. Of course. वॉशरूम क्या? अरे आज ये हॉल से लेकर किचन से लेकर बेडरूम तक सब कुछ आप ही का तो है। फिलहाल वॉशरूम यूज कर लेता हूँ। अच्छा, किस तरफ? सीधा चाहिए, फिर लेफ्ट चाहिए, फिर लेफ्ट, फिर राइट चाहिए, फिर राइट, हाँ फिर सीधा चाहिए, और आगे आपको जहाँ मीठी मीठी खुशबू आएगी ना, समझ लेना आप मेरे बाथरूम तक पहुँच गए। सीधा जाना है, फिर लेफ्ट लेना है, फिर राइट लेना है, फिर सीधा जाकर सूंघते हुए बाथरूम तक पहुंचना है।
हमें कुछ करना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब इसको क्या हुआ है बाहर खड़ी है? थोड़ी वियर्ड नहीं? पहले मैसेज भेज दिया और अब यहाँ बाहर खड़ी है अकेले। अंदर सब लोग समोसे खा रहे हैं। हाय, युग कोहली, आप मेरे नेबर बनने वाले हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दादी बरसाने के लिए निकल गई ना? बरसाने के लिए? पर दादी ने तो कहा था ना कि वो कुछ दिन हमारे साथ और रुकेंगी, फिर ऐसे कैसे चली गई? हाँ कहा तो था, लेकिन अब हो सकता है उनको बाबा की कुछ टेंशन हो रही होगी, वो अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे, वो सब है ना, तो आई थिंक इट्स ओके। पर अगर दादी को जाना ही था तो कम से कम एक बार मुझसे बात तो कर सकती थी ना। उन्होंने ना मुझे बोला और ना ही कॉल किया, ऐसे ही चली गई। एग्जैक्टली, मैंने तो इसलिए तुमको फोन किया। और कोई बात नहीं, अगर वो मिलके नहीं गई तो हम मिलने चले जाएंगे। बरसाना कौन सा दूर है? दिल्ली से बरसाना तो बस 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ वो भी तो है, पर फिर भी तुम ऑफिस पे नहीं हो? नहीं, मैं बस मनन की स्कूल पहुंचने ही वाली हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि मनन की स्कूल में आज ओपन हाउस है। हाँ अब बुढ़िया नहीं पहुंचेगी। हाँ ओके फाइन, यू टेक योर टाइम। या अच्छा क्यों, मैं ना आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। हाँ मैं स्कूल बस पहुंचने ही वाली हूँ। आराम से, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके बाय। बाय राधिका, आई लव यू। लव यू टू। बाय। ओह थैंक गॉड। अगर मुझे अपनी लव स्टोरी ट्रैक पर रखनी है ना, तो मुझे इस बुढ़िया को राधिका से दूर रखना होगा। And I'll have to make sure कि राधिका के अतीत की कोई भी चीज राधिका तक ना पहुंचे, उसकी परछाई तक ना पहुंचे। हे बाके बिहारी जी, आज हम उम्मीद लगाकर आपके मंदिर में आए हैं। थोड़ी देर पहले ये लड़का तो ऐसे कर रहा था जैसे हमारी जान ही ले लेगा। अगर सच में इतना पागलपन है इस लड़के में, तो क्यों हमारी राधा को दिखाई नहीं दे रहा? कहीं अनजाने में इस लड़की से शादी करके हमारी राधा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गई है? कोई तो संकेत दीजिए जिससे हम अपनी बच्ची को बचा पाए। कोई तो रास्ता दिखाओ। हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इसी पल के लिए तो मैं हमेशा तरसती रही हूँ कि आप मुझे गले लगा ले। थैंक यू अम्मी, थैंक यू। पर आप मुझसे कितना दूर रही अम्मी, आपको पता नहीं है मैं कितना रोई हूँ। पर आपकी गलती नहीं है अम्मी, मेरी वजह से अब्बू आपसे हमेशा के लिए दूर हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे माफ करना इबादत। काश मैं तुम्हें बता सकती कि तुम्हें देखकर मुझे कौन याद आ जाता है। काश मैं बता सकती कि तुम किसकी बेटी हो और तुम्हारी माँ ने मेरे साथ क्या किया है। अम्मी, आज रब ने मेरी दुआ सुन ली। आपने मुझसे प्यार से बात की, मेरी जिंदगी का तो मकसद पूरा हो गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, खुदा से कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया। अम्मी, मैं आपसे वादा करती हूँ, इस एहसान का कर्ज मैं जिंदगी भर चुकाऊंगी। इस खानदान की इज्जत पर मेरी वजह से कभी कोई दाग नहीं लगेगा। अम्मी, मैं वादा करती हूँ, आपका सर मेरी वजह से कभी शर्म से नहीं झुकेगा। मैं जानती हूँ तुम मेरी फर्मा बरदार बच्ची हो और तुम ख्वाब में भी कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारी अम्मी का सर झुक जाए। लेकिन मेरी बच्ची, एक बात याद रखना, जो वादे होते हैं ना, वो हमारे पैरों की जंजीर बन जाते हैं। तो कभी भी जज्बात में आके वादा मत करना। इस खानदान ने वादा निभाने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अम्मी से हुए गुनाह की भरपाई मुझे करना पड़ेगा। गजल की जान बचाने के लिए मुझे गजल से निकाह करना पड़ेगा। अम्मी, किसने किससे वादा किया था और किसने वादे की कीमत चुकाई है? किसी ने नहीं। मेरी एक बात याद रखना इबादत, कभी भी जज्बात में आकर कोई भी फैसला नहीं करना। फैसला हमेशा सोच समझ के करना। कभी किसी सही काम को करने के लिए कोई वादा तोड़ना पड़े ना, तो उसे बेबाकी से तोड़ देना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अच्छा जिद मत कर, मैं जल्दी से पहले चोट को थोड़ा सा साफ करूं। नहीं दादी अम्मी, मुझे कोई पट्टी नहीं करानी, मुझे अम्मी का कर्ज उतारना है। आई होप अम्मी आपका कर्ज उतर रहा है, राइट? शादी तो मैं मन्नत से ही करूंगा। तुम्हें अपना ये फैसला बदलना होगा सुभान। मन्नत तुमसे मोहब्बत नहीं करती है सुभान, और मेरा मानना है कि जिस रिश्ते में मोहब्बत ना होना, वो रिश्ता उस पेड़ की तरह होता है जिस पर फल नहीं लगते। ऐसे पेड़ को कभी अपने आंगन में नहीं लगाना चाहिए। वाह दुआ बेगम वाह, तुम्हारे जैसा दिलदार और हमदर्द ऐसा इंसान तो मैंने आज तक देखा ही नहीं।
पहले आपकी बेटी जख्म देती, फिर आप उस पर मरहम लगा के अपनों में शुमार करने आ गई। इस शादी के लिए आप मना मत करिएगा, क्योंकि आपकी बच्चलन और आवारा लड़की को मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। कायनात, अपनी जबान को लगाम दो। चिल्लाइए मत। जिनकी बेटियां मुंह काला करके आती है ना, उन्हें तो आवाज ऊंची करने का भी हक नहीं है। अगर इतना गुस्सा अपनी बेटियों को दिखाया होता ना, तो आज मेरे मरहूम भाई के नाम पर धब्बा नहीं लगा होता। जब मैंने इबादत को बुरा भला कहा था, तब तो आप बढ़ चढ़कर मेरे खिलाफ जा रही थी, क्योंकि तब मैं गलत थी। लेकिन अब मन्नत के मामले में मैं गलत नहीं हूं। तो फिर किस मुंह से उसकी तरफदारी कर रही है? बोलिए दुआ। कुछ तो शर्म करो दुआ बेगम, कुछ तो शर्म करो। दुआ अम्मी गलत नहीं है अम्मी, लेकिन आज भी आप गलत कर रही हैं। आपको मन्नत को गलत बोलने का हक नहीं है। हक है, उसने गलत किया है और मुझे गलत बोलने का पूरा पूरा हक है। अम्मी प्लीज रहने दीजिए, वरना बात बहुत दूर तक चली जाएगी। क्या कहा तुमने? कौन सी बात? किस बारे में बात कर रहे हो और कौन सी बात दूर तक चला? यही कि मोहब्बत करना कोई गलत बात नहीं है। अगर मोहब्बत करना बच्चलन होने की निशानी है, गुनाह है, तो I'm sorry, ये गुनाह तो आपने और अब्बू ने भी किया था। ये मत भूलिए, मैं आप दोनों का लव चाइल्ड हूं। आप दोनों के निकाह से पहले ही मैं आपकी कोख में सांसें ले रहा था। जब आप लोगों को मोहब्बत हुई थी ना, तो हैदर मामू और दुआ अम्मी ने आप लोगों का साथ दिया था, ना कि आप लोगों पे कीचड़ उछाला था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।